दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, पहला सुख निरोगी काया। जी, तो दोस्तों सबसे पहला सुख तो निरोगी काया ही होती है। कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। जी दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं चिकित्सा स्वास्थ्य, जो कि बुनियादी सेवाओं सुविधाओं में आती है। जी, चाहे पेयजल हो, चाहे सड़क परिवहन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, दूरसंचार इसको बोलते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, पानी, संचार सेवाएं, ये हमारे उसमें आती हैं, बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में आती है। जी, तो दोस्तों आज इसी संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण जगह में हैं, क्योंकि पहाड़ों में चिकित्सा को लेकर, चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानियां रहती हैं। हॉस्पिटल बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिकल स्टाफ नहीं है। कहीं पे मेडिकल स्टाफ है तो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जैसी चीज़ें नहीं हैं, और कहीं पे जो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी के अलावा बहुत सारी चीज़ें, नर्सिंग स्टाफ नहीं रहता है। तो समस्याएं बहुत हैं, दुश्वारियां बहुत हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। और इस समय हम हैं एक महत्वपूर्ण जगह पे, गढ़वाल की चौक की बात करते हैं हम, तो केदार घाटी में हम मौजूद हैं। केदार घाटी में आप ये देख सकते हैं ऊपर, चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, उनमें से आयुर्वेद भी है, एलोपैथ भी है, और प्राकृतिक चिकित्सा भी है। तो इसके अलावा ये पंचकर्म भी आता है, और होम्योपैथी। जी, तो आज हम होम्योपैथी पे ही बात करेंगे। इस समय हम जनपद रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के नारायणकोटि होम्योपैथिक चिकित्सालय में मौजूद हैं, और हम यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति होती क्या है, कैसे इससे जो बीमारियाँ होती हैं निदान कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर चिकित्सा में और चिकित्सा और स्वास्थ्य में ये चीज़ जो होम्योपैथी है कैसे बेहतरीन भूमिका निभा सकती है, और कैसे इससे मतलब त्वरित निदान तो है या नहीं है, लेकिन दूरगामी रूप से किस प्रकार से किसी भी बीमारी को जड़ से जो खत्म करने वाली बात चलती है वो है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नारायणकोटि होम्योपैथी चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय होम्योपैथी चिकित्सालय नारायणकोटि में, और हमारे साथ मौजूद हैं, वो परिचय भी देंगी और बातों का सिलसिला चूँकि चिकित्सा स्वास्थ्य से ही शुरू करेंगे। जैसे हमने बताया था, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, और पहला सुख निरोगी काया। तो डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ख़ासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक के अलावा होम्योपैथी किस प्रकार से एक पूरक की भूमिका में काम करता है। तो डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर गीता गोरखा है। मैं ये इस हॉस्पिटल का नाम अब आम है, मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर नारायणकोटि। मैं यहाँ पर पिछले 2 सालों से कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं अगस्त मुनि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त मुनि में एज ए होम्योपैथ तैनात थी। वहाँ पर मैंने लगभग 8 साल मेरा कार्यकाल रहा, और अभी यहाँ 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ। अगस्त मुनि में भी होम्योपैथ का हॉस्पिटल है, जहाँ पर काफ़ी रोगियों की संख्या है, और यहाँ पर भी जैसे आप जानते ही हैं कि मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, और 2 सालों से पहले पेशेंट काउंट यहाँ पर कम था। उससे पहले जो चिकित्सक रहते थे उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट काउंट था, और यहाँ पर तो अवेयरनेस काफ़ी है, होम्योपैथी के प्रति जागरूकता काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई सालों से चिकित्सक रहते हैं, और अभी कुछ 1 आध साल से नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंट कम हो गए थे। बट इस वक्त पिछले 2 सालों से मैं हूँ, तो पेशेंट संख्या वैसी ही है, बहुत अच्छी। मैं तो कहूँगी कि एलोपैथ से भी अच्छा हमारे यहाँ पर रिजल्ट है। देखिए, सभी पैथी अपने आप में बहुत अच्छी है। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी पैथियाँ अपने आप में बहुत अच्छी हैं। सबका उपचार अपने आप बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेरे पैथी के बारे में जानना चाहते हैं, होम्योपैथी के बारे में,
तो मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में जैसे कि हम लोग सब लोग अब आयुर्वेद और होम्योपैथ विधा की तरफ मुड़ रहे हैं, अपने प्राचीन सभ्यता की ओर मुड़ रहे हैं। अपने सब लोग आजकल जानते हैं कि हमें कितनी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है और कितने खान पान में हमारा केमिकल जुड़ा हुआ है, हर चीज़ हमारा रासायनिक पदार्थों से भरा हुआ है। तो इस हौच पौच भरी जिंदगी और इस लाइफ स्टाइल से सब लोग परिचित हो चुके हैं और जानकारी भी आजकल सबको काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग चाहते हैं कि कम से कम हमें साइड इफ़ेक्ट हो या फिर हमें मेडिसिन की ओर कम जाना पड़े और जहाँ तक हो सके रसायनों से बचा जा सके। तो ये काफ़ी लोगों को जानकारी है, इस वजह से लोग हमारी ओर मुड़ रहे हैं। हम लोग आयुष विधा में आते हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के चिकित्सक हम लोग आयुष विधा में आते हैं। आयुर्वेद का एक अपना अलग उपचार का दायरा है और हमारा अलग उपचार का दायरा है। हम लोग हमारी भी जड़ी बूटियों से ही और ये जड़ी बूटियों से ही हमारी दवाएं बनती हैं, उनके अर्क से बनती हैं और आयुर्वेद का भी उन्हीं से होता है, किंतु बनाने का प्रोसेस अलग है और हमारी दवाओं का सेवन और प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जहाँ तक मैं मानती हूँ लोगों को भ्रांति है कि होम्योपैथी में उपचार बहुत धीमे से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में उपचार त्वरित भी है और लंबा भी है। लंबा क्यों है? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो क्रॉनिक होती हैं। क्रॉनिक मतलब कई सालों से बीमारी चली आ रही है और मरीज क्या करते हैं, पहले एलोपैथी में जाते हैं, फिर आयुर्वेदिक में जाते हैं, फिर अंत में हमारे पास आते हैं कि यहाँ से ठीक नहीं हुआ, यहाँ से ठीक नहीं हुआ, अब चलो होम्योपैथी को भी देख लेते हैं। जबकि अगर वो मरीज पहले हमारे पास आए तो उसका उपचार लंबा होने के बजाय कम हो सकता है, जल्दी हो सकता है। लेकिन भागदौड़ वाली लाइफ में लोग सोचते हैं पहले हम तुरंत उपचार ले लें, तुरंत हमें एलोपैथी की दवाई ले लें, उसके बाद देखा जाएगा। जबकि सभी विधाएं अपना अच्छा उपचार करती हैं। होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात, हमारा फायदा क्या है होम्योपैथी लेने का? सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोग ये ना सोचें कि आप स्वयं से दवा ले लेंगे क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट तो है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दवाएं एक चिकित्साधिकारी और एक जानकार चिकित्सक से ही दवाइयाँ लेनी है और स्वयं से मार्केट से खरीद कर नहीं खानी है। क्योंकि कुछ दवाओं को अगर आप गलत तरीके से सेवन करते हैं तो उसका कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर चिकित्सक की देखरेख में, निगरानी में कोई दवा ली जाती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कौन दवा कैसे खिलानी है, कौन दवा कैसे खानी है। तो एक भ्रांति आप लोग अपने दिमाग से हटा लें बिल्कुल भी कि इसका उपचार बहुत लंबा होता है। बिल्कुल भी लंबा नहीं है। सिर्फ क्रॉनिक बीमारियों का उपचार लंबा होता है, क्योंकि अगर आपने 1 साल एलोपैथ को दिया, 1 साल आयुर्वेद को दिया, तो आप हमारे पास तीसरे साल आते हैं। माना किसी को क्रॉनिक अर्थराइटिस है, जो इसका इलाज लंबा चलता है, क्योंकि आप लोग कई जगह से दवा खा के हमारे पास आते हैं। तो अगर इसका इलाज इसलिए लंबा चलता है क्योंकि पहले हम जो दवाइयाँ आप लोगों ने खाई हुई हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद हमारी दवाओं का कार्य शुरू होता है। और हमको बीमारी समझने में किसी भी चिकित्सक को आप कम से कम 6 महीना और साल भर एक चिकित्सक को दें। ये नहीं कि आप 2 दिन आए फिर कहा कि अरे इसे तो दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि हम दर्द की दवा नहीं देते हैं। हम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि हम लोग क्योर करते हैं। हमारे यहाँ बीमारी को क्योर किया जाता है। किसी भी बीमारी का हमारे पास
क्योर करते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता है। पैलिएटिव मीन्स कुछ समय तक के लिए आप लोग दवा खाएं, तब तक आप ठीक रहें, उसके बाद जब आप दवा छोड़ दें तो फिर वही बीमारी शुरू हो जाती है, जैसे कि आप लोग बताते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास अगर आप क्रॉनिक बीमारी के लिए 3 से 6 महीने लगाते हैं तो आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हाँ, हमने यहाँ बड़े बड़े केस हम अपने आसपास ठीक करते हैं। हमारे अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ तुरंत इलाज नहीं होता, ये भ्रांति है, तो ऐसा नहीं है। कोई बेहोशी में हमारे पास आ गया और अगर उसका तुरंत इलाज नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं फिर उसकी क्या स्थिति होगी। तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं। मेरे अगल बगल बहुत सारे स्कूल हैं, बच्चे स्कूल में फेंट हो जाते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, 5 मिनट हम 2 बूंद उनके जीभ में टपकाते हैं, वो 5 मिनट बैठ के अपने स्कूल में चले जाते हैं। अगर उनका इलाज लंबा होता तो उनकी स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लोग कहते हैं कि हमारे पास ठीक नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी बीमारियां भी ठीक होती है। मेरे स्वयं के पास वो केस काफ़ी प्रचारित भी हुआ और मैंने स्वयं अगस्त मुनि अस्पताल में रहकर, एक शिक्षक थे जो काफ़ी अभी भी हैं, वो अभी भी टीचिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी एम्स, पीजीआई और बड़े बड़े अस्पतालों से होकर डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था कि अब आप घर जाएं और इनका उपचार अब संभव नहीं। उनको काफ़ी दिक्कतें थी और पैरालाइज थे वो, पैराप्लेजिया हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब उनके पूरे हाथ पैर सब पैरालाइज थे और ब्रेन में भी क्लॉटिंग थी, हार्ट के भी वो पेशेंट थे। तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई थी, खाना पीना, चलना फिरना, लैट्रिन बाथरूम, कुछ भी समस्याएं उनकी शॉर्ट नहीं थी, मतलब वो नहीं कर पा रहे थे खुद से। तो उसके बावजूद वो सबने उनको कहा कि एक बार होम्योपैथी में भी देख लें। तो हमने कोशिश की उनको ठीक करने की, प्रयास किया कि हम उनका उपचार कर सकें, क्योंकि हमें पता था कि ये ठीक हो सकते हैं। और आज की डेट में वही पेशेंट अपने विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। उनके विद्यालय में 128 सीढ़ियाँ जाती हैं, वो 128 सीढ़ियाँ चल के जाते हैं, जो कि बेड रिडन थे, बिस्तर में पड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ा मेरा केस का अचीवमेंट है जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग गायनी को ढूंढते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, जिनके 10 साल से 12 साल से और कई सालों से, कई होती हैं महिलाएं जिनका शादी के बाद बच्चा होने में कठिनाई होती है। तो ऐसे मेरे पास कम से कम 20 या मेरी जो लिस्ट में है 20 या उसके ऊपर प्लस होंगे जिनको मैं मातृत्व का लाभ दे चुकी हूँ, और प्योरली होम्योपैथी से, क्योंकि मैं केवल होम्योपैथी पर ही विश्वास करती हूँ और होम्योपैथिक विधि से ही उपचार करती हूँ। तो काफ़ी पेशेंट हैं जिनको मैंने मातृत्व का लाभ दिया और आज उनके बच्चे मेरे सामने हाई स्कूल में और 8th में ऐसे पढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी होती कि हमारे यहाँ ये है। हम जो उपचार लोग सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, वो हम करते हैं। और मेरे साथ के और भी चिकित्सक हैं जो ये सब कर रहे हैं। अर्थराइटिस के पेशेंट, ये वैली बहुत ठंडी वैली है, केदार वैली, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। तो बहुत सारे अर्थराइटिस के पेशेंटों को हमने क्योर कर लिया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो पूरी तरह क्योर हो चुके हैं पिछले 3 सालों से। अब वो मेडिसिन भी नहीं खाते हैं, अब उनका कोई उपचार नहीं चल रहा है। तो हमारी विधि में, हमारी विधा में उपचार है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इसकी थोड़ा सा हमारी कमी क्या है कि हमारा प्रचार प्रसार थोड़ा कम है। इसकी वजह से शायद लोगों को भ्रांतियां भी हैं और जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो सरकार हमारा कर रही है, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, फ्री निःशुल्क कैंप लगाते हैं। निःशुल्क कैंपों में हम लोगों को दवा वितरण भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि होम्योपैथी क्या है।
और इसमें जड़ से इलाज हो सकता है। इस हम शुगर की भी इलाज है इसमें। अगर आप प्राथमिक अवस्था में हमारे पास आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट हैं जिनका हम इलाज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और कुछ चीज़ें, हाँ एक आध चीज़ें हैं जो पेशेंट आके हमें बताते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते और ये नहीं खाते, बहुत सारा परहेज होता है, इसलिए भी लोग हमारे पास नहीं आते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ में लहसुन प्याज नहीं खाना। कुछ ही दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम लहसुन प्याज का परहेज करवाते हैं, वो भी इसलिए कि ताकि आपका स्वास्थ्य जो 1 महीने में ठीक होने वाला था वो आप 3 दिन में ठीक हो सके। तो आप जब इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको परहेज करना ही चाहिए, उस जिससे कि आप ठीक हो सके। लेकिन ये गलत भ्रांतियां हैं लोगों। किसी को डॉक्टर ने बताया कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, उसने जाके गांव में बोल दिया, दूसरे पेशेंट को बोल दिया, लोगों को बोल दिया, अरे मेरा तो सब कुछ बंद करवा दिया। तो ऐसा नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए है जिसको जरूरत है, सबको ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस भ्रांति से निकलें कि यहाँ बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं होता। और हाँ, जहाँ पर आवश्यकता है एलोपैथ की तो हम एलोपैथ में रेफर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सारी बीमारियाँ का उपचार हम ही कर लेंगे। अब किसी को ब्रेन ट्यूमर है या फिर किसी का ऑपरेशन होना है या किसी को सर्जरी की आवश्यकता है तो वो हम नहीं करते हैं। सर्जरी हमारी विधा नहीं है, हम सर्जरी के लिए रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रीबिया हो रखा, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो लोगों को है कि नहीं अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं घटेगा। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की हमारे पास बहुत अचूक दवाइयाँ हैं जो 2 से 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल बहुत आसानी से घट जाता है। आजकल सबको यूरिक एसिड की समस्याएं हैं, सब लोगों के जोड़ों में दर्द है और लोग यूरिक एसिड से परेशान हैं। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी दवा ही खानी पड़ेगी तभी आप ठीक हो पाएंगे। नहीं, हमारे पास उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, उसका भी इलाज है, तो हम उसका इलाज उपचार भी करते हैं और इतनी आसान है। दूसरी भ्रांति ये है कि सबको एक जैसी दवाइयाँ देते हैं, सबको मीठी मीठी सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ देते हैं। ऐसा नहीं है। सफ़ेद गोलियाँ तो इसलिए हम आपको लैक्टोज की होती है, उसमें दवाइयाँ हम लोग डालते हैं क्योंकि जो हमारी दवाइयाँ होती है उसका वैकल अल्कोहल होता है या कुछ दवाइयों का टेस्ट बहुत कड़वा होता है। अगर हमें छोटे बच्चे को देना है तो हम वो बच्चा उतनी कड़वी दवाई नहीं खा सकता है, उस बच्चे को हमें वो पिल्स में देना ही पड़ता है क्योंकि वो मीठी होती है। उसमें हम दवा डालते हैं, वो मीठी दवाइयाँ लैक्टोज दवा को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब दवा एब्जॉर्ब उसके अंदर हो जाती है उसके बाद हम आप लोग को खाने के लिए देते हैं और आप लोग उसको आसानी से खा सकते हैं। और कुछ लोग बहुत चाव से मेडिसिन लेने आते हैं कि ये दवा हम आसानी से खा सकते हैं, एलोपैथ की दवा बहुत बड़ी बड़ी गोलियां होती वो हमसे नहीं खाई जाती, तो ऐसा भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को ये है दिमाग में कि वहाँ एक ही गोली मिलती है तो ये गलत है, आपको गलत जानकारी है या फिर आप दूसरे से प्रभावित है, दूसरे ने कहा कि मुझे ये दवा नहीं। आप एक बार खुद आकर के देखें, चिकित्सालय में आए, यहाँ हमसे मिले, अगर किसी को कोई जानकारी क्वेरी है तो हमसे पूछे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा, देखिए आने वाला समय आप सब लोग जान रहे हैं कि कितना टफ होता चला जा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं और ऊपर से हम साइड इफ़ेक्ट भी ले लें और हम रासायनिक पदार्थों का सेवन करें, अपने खान पान पे नियंत्रण नहीं करें, तो वो गलत है। वो हमारे लाइफ स्टाइल को बदलना है हमको, और उसके साथ साथ आप हमारी पैथी को भी अपनाएं क्योंकि हम लोग साइड इफ़ेक्ट रहित आपको चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे नई नई रिसर्च हो रही हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नई नई, हमारे पास सब कुछ मिलता है। पहले ये था कि दवाओं की उपलब्धता कम होती थी, लेकिन नहीं, अभी हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ दवाओं का कितना बड़ा भंडारण है,
कितनी ज़्यादा दवाइयाँ हम कितना आप किसी उनसे इस वक्त, क्योंकि अब हॉस्पिटल बंद होने का समय हो चुका है इसलिए आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेशेंट अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं। मैं 32 पेशेंट देख चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पेशेंट का 32 पेशेंट मेरा आज का है, और आप 2-2:30 बजे के करीब आप आए हैं, तो इस वक्त पेशेंट नहीं आता है तो क्योंकि दूर दूर गांव से आते हैं हमारे यहाँ पेशेंट, इसलिए हमारे पेशेंट गाँव में जाना होता है, लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए हमारे पेशेंट 2 बजे तक ही आ पाते हैं, उसके बाद हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं। तो होम्योपैथी एक सरल उपाय और कॉस्ट वाइज भी सरल और सस्ता कह सकते हैं इसको। कैसे? क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, तो जो गरीब से गरीब आदमी व्यक्ति है वो भी हमारी दवाओं को खरीद सकता है। पहले तो हमारे ज़िले में ही 5 चिकित्सालय हैं, तो लगभग आजू बाजू के काफ़ी ग्राम उसमें रीचेबल है, जहाँ जहाँ है ये है। यहाँ पर कम से कम ये पूरा केदार वैली को कवर करता है ये हॉस्पिटल, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और रिच मेडिसिन की भी उपलब्धता होती है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मरीज को आएगा दवा नहीं मिलेगी, चिकित्सक नहीं मिलेगा, फार्मासिस्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। हमारा ओपीडी टाइमिंग्स में सब कुछ उपलब्ध है, और उसके अलावा हम लोग कैंप करते हैं गांव-गांव में, वहाँ भी हम लोग निःशुल्क दवा वितरण करते हैं। तो सरकार द्वारा हमें बहुत ज़्यादा उपलब्धता कराई गई है उसकी। तो हमारा जो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने मन में भ्रांति ना पालें, दूसरे से सुनकर ना बातें करें, आप एक बार स्वयं जा कर के उपचार करा करके देखें। अगर हो सकता है किसी को लाभ न मिले, जरूरी नहीं कि 100% हम बिल्कुल किसी को ठीक ही कर देंगे। बहुत बीमारी ऐसी है जो हमसे भी नहीं ठीक हो पाती है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन के पास जाना पड़ता है। लेकिन भ्रांति में ना पड़े, पहले आप आकर के अपना उपचार कराएं। ये एक सरल पैथी है, सुलभ पैथी है और सस्ती है। उसमें आपको दवाओं का इतना बोझ नहीं है, इतनी ज़्यादा दवाओं का पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, और छोटे बच्चे भी इसको आसानी से, इवन कि पैदा होते बच्चे को भी हम ये दवा खिला सकते हैं। इसमें कोई किसी बच्चे के लिए कोई आपत्ति नहीं है कि हम छोटे बच्चे को नहीं दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं और बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। इवन बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको तमाम किस्म का व्यसन है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, उन पे हो सकता है थोड़ा सा दवाओं में देरी से काम करे, लेकिन बच्चों पे बहुत जल्दी वर्क करती है मेडिसिन। और लोग डरते हैं कि बच्चों को कैसे पिलाएं, बच्चों को कोई दवा नहीं देनी है। नहीं, बच्चों को दवा देनी चाहिए। अगर वो परेशान है, तकलीफ में है, तो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएं, चिकित्सक को पता है किसको क्या देना है। तो आप किसी भ्रांति में ना पड़े और होम्योपैथी का इलाज जरूर करवाएं। इसमें आगे आने के लिए आगे भी हमारे पास बहुत कुछ है। अब जो ये मेरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें जांचें भी होती हैं, इसमें योगा का भी हमारा कार्यक्रम चलता है। आप लोग अगर मुझे सुने देखें तो आप मेरे इस केंद्र में सुबह के सेशन में वो होता है योगा। मेरे पास 2 योगा के अनुदेशक हैं, महिला और पुरुष दोनों। तो आप लोग यहाँ आकर के योगा कर सकते हैं, इससे भी अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जांच की सुविधाएं भी हैं, जांचें भी होती हैं, तो आप यहाँ आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो होम्योपैथी का यही है कि देखो, जो होम्योपैथी के जनक थे, ये मैं अंत में जरा ये भी बता देना चाहती हूँ कि होम्योपैथी के जो जनक थे सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, उन्होंने वो भी एक एलोपैथिक एमडी थे, एलोपैथिक थे वो, लेकिन उन्होंने देखा कि
एलोपैथी की दवा से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। मैं जिस मरीज को ट्रीट कर रहा हूँ वो दोबारा मेरे पास आ रहा है, और उनको लगा कि अब मैं तो क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि जिससे ये मरीज वापस ना आए और इसका सारी समस्या खत्म हो जाए एक बार में ही। तो उन्होंने ही इस विधा का वो किया, शुरुआत की। ये जर्मन से आई है पैथी, वो जर्मनी के थे, तो उन्होंने ही वहाँ से इसको शुरू किया और जड़ी बूटियों से उन्होंने दवाइयाँ बनाई। उन जड़ी बूटियों से जो हमारे यहाँ भी, जबकि आयुर्वेद में वही है, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती थी, हमारे पुराने ऋषि महात्मा ये लोग बनाते थे, तो वही हमारी पैथी का भी है। और जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनती है। और उनका आप लोग घरों में देखो, खुद भी तो आजकल अब लोग कितने अवेयर हो गए हैं, घर में जितने मसाले हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी अपना उपचार कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने इसको मेडिसिन के पोटेंटाइज करके मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि आप लोगों को और जल्दी असर आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी अपनाएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, वेल बिगन इज हैव डन फर्स्ट यू देन बिलीव, यानी पहले आजमाएं फिर विश्वास करें और भ्रांतियां, भ्रम और भटकाव में न पड़ें। उसके लिए जागरूकता भी जरूरी होती है, उसके लिए विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न माध्यमों पर, क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है और सूचना, जनसंपर्क, जनसंचार का भी दौर है। तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर जानकारी ले सकते हैं। पूर्वाग्रह, पूर्व अवधारणाएं या दुराग्रह या भ्रांतियां न पालें, उसके लिए जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के बाद आपकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी भी होती है। और जब जागरूक होंगे आप तो फिर स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे। और जैसा कि डॉक्टर गीता ने बताया कि ये कोई सहायक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये मुख्य और पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों में से ही एक है। इसका महत्व, उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि एलोपैथिक की है, जितनी आयुर्वेदिक की है, या प्राकृतिक चिकित्सा जो भी होता है। और ये भी बीमारी को जड़ से ही निदान करने में सक्षम है, बशर्ते आप इसको प्राथमिकता दें। और कोई भी बीमारी होती है तो आप, जैसे आप पहले एलोपैथिक में जाते हैं वैसे आप होम्योपैथी में भी आ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग भाग दौड़ करते हैं। यहाँ चूंकि पहाड़ों में स्थितियाँ ये हैं कि मेडिकल स्टाफ हो गया, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी उस रूप में मौजूद है नहीं। धीरे धीरे हो रहा है, जैसे समय बढ़ेगा तो आगे इन चीज़ों का विकास और विस्तार होगा। तो होता क्या है कि लोग भाग दौड़ करके बहुत सारा चीज़ें कर लेते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं। कई बार स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, उसके बाद होम्योपैथी का सहारा लेते हैं। तो उसके बाद शायद कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि होम्योपैथी भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि आप कहीं जगह चले गए, कहीं हॉस्पिटल में कई प्रकार की दवाइयां, और कई बार तो आप एलोपैथिक दवाइयां हैं उसका जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ होते हैं। अब जब परिस्थितियां ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो आप उसके बाद होम्योपैथी लास्ट में आते हैं, और उसके बाद स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो आप ठीक रहा होम्योपैथी की सिर नहीं फोड़ सकते हैं। ये आप पहले आ सकते हैं, आपको कुछ हो गया। ये जो केदार वैली है यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य, और यही नहीं और भी जगह हैं जो चिकित्सा स्वास्थ्य की बहुत, क्योंकि बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कहीं पे मेडिकल स्टाफ नहीं है, रेडियोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे आए। ये नारायणकोटी एक ऐसी जगह है, केदारनाथ की केदार घाटी जो है उसके लगभग बीचों बीच है। और मैडम ने ये भी बताया कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में 5 ऐसे केंद्र हैं होम्योपैथी के जहाँ पे आप आ सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है, सिर्फ सर्जरी जैसी स्थितियां अभी नहीं है उपलब्ध यहाँ पे कि किसी को ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, उसकी सर्जरी करवानी है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इस रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान, विकास कार्य लगातार जारी है। हो सकता इस रूप में भी कुछ आगे कुछ हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। और शायद एक चीज़ और भी बताई कि यहाँ पे जांचें भी होती हैं, चाहे आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, चाहे शुगर बढ़ा है, कुछ है, उसका निदान भी यहाँ पे हो सकता है। एक भ्रांति लोगों में और रहती है कि वो एक जैसी दवाइयाँ, ऐसा होता नहीं है। दवाइयाँ आपको एक जैसी लगती हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जिस रूप में होती हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियाँ जो हैं, आप इसीलिए होता है कि आप बात कीजिए, बात करने से ही बात बढ़ेगी, बात बनेगी और बात आगे भी बढ़ेगी। अगर आप बात करें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे तमाम माध्यमों के द्वारा
ऑनलाइन मीडिया जो है, उसके अलावा सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके थ्रू तो आपको जानकारी मिलती ही रहती है। उसके अलावा एग्जीबिशन, बहुत सारे मेले लगते हैं, वो जो एग्जीबिशन लगते हैं उसमें होम्योपैथी का अलग से स्टॉल रहता है और वहाँ पे सारी जानकारियाँ मुहैया करवाई जाती हैं आपको। उसके अलावा मेरे ख्याल से शायद जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाता होगा बीच बीच में। उन जागरूकता शिविर में जाके आप होम्योपैथी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और होम्योपैथी की एक सबसे अलग जो बात है, इसमें जो दवाइयों का जो जैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो कई बार प्रोसेसिंग रिप्रोसेसिंग लगातार होके उसके बाद शुद्धतम रूप में, उनका जो शुद्धतम रूप है वो सामने आता है। फिर जैसे अन्य आपने देखा होगा एलोपैथ उसमें है तो एक बार बन गई तो बन गई, इसमें कई बार प्रोसेसिंग होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनका शोधन होता है और जो उसका बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है दवाई का, वो जब सामने आता है उसके बाद उसका यूज किया जाता है। तो आप लगा सकते हैं कि ये कितनी मतलब पारंपरिक रूप से भी और ट्रेडिशनली कहें आप, जिस रूप में कहें, कितनी बड़ी चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी। तो अभी थोड़ा बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और ये एक बात रह गई है कि यहाँ पे अगर कोई जागरूकता के स्तर पे जानना चाहता है, यहाँ पे तो आ सकते हैं। उसके अलावा कि आपके जो विभागीय रूप से है वो किस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी भी समझ सके कि होम्योपैथी है क्या, इसकी उपयोगिता, महत्ता, लाभ क्या क्या हैं और कैसे लोगों तक ये अधिकाधिक बेहतरीन रूप में पहुंच सकती है, लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। उसके लिए क्या विभागीय रूप से क्या किस प्रकार के आयोजन होते हैं? विभागीय रूप से समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया ये कि जो यहाँ मेले वगैरह लगते हैं या फिर कोई इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हर जगह हमारा स्टॉल लगता है। वहाँ पर हम लोग होम्योपैथी के बारे में जानकारी देते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह के द्वारा या फिर मेडिसिन के द्वारा या फिर चिकित्सक जहाँ पर होते हैं चिकित्सकों के द्वारा बताया जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है। और हमारे निदेशालय स्तर से हमें बार बार कैंपों का वो आता है और हम क्षेत्रों में जाकर अब हमारा जैसे मेरा ये है तो मैं सप्ताह में 2 दिन कैंप करती हूँ। मेरे सप्ताह में 2 दिन कैंप होते हैं प्रत्येक गांव में। तो मैं उन गांवों को चुनती हूँ जहाँ मैं पहले नहीं गई हूँ। तो लगभग मैं इस वैली में लगभग मैंने सारे गांव कवर कर लिए हैं। तो अवेयरनेस कैंप होते हैं हमारे, अवेयरनेस भी होते हैं और उनको स्वास्थ्य परीक्षण का भी कैंप होते हैं। तो इसके द्वारा हम बताते हैं उनको कि होम्योपैथी क्या है और इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। हम दवा वहीं वितरित करके आते हैं, तो जो लोग हमारी दवाओं का सेवन वहाँ कैंप में करते हैं और उनको फ़ायदा होता है तो वही लोग यहाँ चिकित्सालय में आते हैं। वही लोग हमें बताते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैक्सिमम तो फ़ायदा ही लोग बताते हैं। जो आप देख ही रहे हैं पेशेंट संख्या आजकल सर्दियों में, जबकि कोई पेशेंट संख्या कहीं पर नहीं है, लेकिन ये बड़ा वैली है तो इसलिए यहाँ पर पेशेंट संख्या रहती है। क्योंकि हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो लोगों को इधर, अब आप कहीं पर भी जाकर पूछेंगे आप होम्योपैथी के बारे में जानते हैं तो लोग जानते हैं। और हम लोग टीवी, रेडियो इसके माध्यम से भी जानकारी, मेरा एक स्वयं मैं FM रेडियो के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसमें मैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम देती रहती हूँ। और उसमें मेरा एक डॉक्टर दीदी करके प्रोग्राम भी आता है, उसके माध्यम से मैं होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करती हूँ। और लोगों को, जो भी लोगों की क्वेरी होती हो और जो लोग दवा के बारे में या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनको वहाँ पर भी सलाह देती हूँ। और बाकी हमारे यहाँ पर टेली कंसल्टेंसी भी होती है। टेली कंसल्टेंसी से अगर कोई किसी भी डॉक्टर से, चिकित्सालय से संपर्क करना चाहता है या किसी चिकित्सा अधिकारी से बात करना चाहता है तो वो भी हमारे विभाग ने सुविधा दी हुई है। वो भी हमारे विभाग द्वारा कार्यक्रम चल रहा है जिससे कि किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो, वो कोई दूर से आ रहा हो या नहीं आ पा रहा हो तो वो अपने घर बैठे किसी भी चिकित्सालय से संपर्क कर सकता है, किसी भी चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकता है। तो ये टेली कंसल्टेंसी के द्वारा
कैंप लगाते हैं, जिससे गांव-गांव में जाकर अवेयरनेस हम लोग बताते हैं, होम्योपैथी के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये हमारे जनपद स्तर से भी होता है, निदेशालय स्तर से भी होता है। और बाकी हमारा आपने बता ही दिया कि मेलों वगैरह में या जो भी कार्यक्रम। तो दोस्तों सुना आपने, बहुत सारी बातें हो गई। आप एक अच्छी चीज ये है कि आप घर बैठे भी, जी आप घर बैठे भी जानकारी ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ने बताया। अगर आप एग्जीबिशन में जो फेयर होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम पे भी लगते हैं, उनमें भी नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने आसपास के चिकित्सालय में, जो होम्योपैथी चिकित्सालय है आपके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे, अगर उससे भी वैसे दूर तो नहीं है, उससे भी ज़्यादा दूर पड़ता है, तो आप घर बैठे, जी आप घर बैठे भी जानकारी ले सकते हैं टेली कंसल्टेंसी या टेलीमेडिसिन के द्वारा। विभागीय रूप से मेरे ख्याल से टोल फ्री नंबर कुछ होगा, उसमें एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, वो आपको जानकारी देंगे। आपको अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा और वो आपको गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी कि आपको क्या क्या करना है, आगे किस रूप में वो करना है। तो देर किस बात की, आप जो भी जिस रूप में आपको परेशानी है, जो भी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, आप सबसे पहले आप, ये मैं जो पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, ये कोई सहायक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये मुख्य चिकित्सा पद्धतियों में से ही एक है। ये उसी प्रकार से उपयोगी है जैसे एलोपैथ है, आयुर्वेद है, या प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। ये उसी प्रकार से प्राथमिक मुख्य चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसमें योगा मेडिटेशन का भी मैडम ने बताया, दवाइयों के अलावा यहाँ पे मेडिटेशन योगा वगैरह का भी सेशन चलता है, तमाम गतिविधियां होती हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी, सुनी, परखी, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होंगी। थोड़ा हम यहाँ पे दिखाते हैं, दवाइयों का भी थोड़ा स्टॉक दिखाते हैं इस केदार घाटी में, और थोड़ा आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये दवाइयाँ देख लीजिए। और ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीत सिंह। जीत सिंह जी यहाँ पे किस पद पे है? MPW। हाँ, तो जीत सिंह जी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे कार्यरत हैं अभी, ये सारी दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि ये जो सारी दवाइयाँ रहती हैं, ये एक और स्टॉक है यहाँ पे दवाइयों का, ये देख लीजिए आप इधर। तो दोस्तों इस दवाइयों की खास बात यह है कि वो जो चीज़ें दी जाती हैं आपको, वो सफ़ेद में छोटे टैबलेट होते हैं, थोड़ा बड़ी भी होती हैं, उसमें ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें, आपको एक डाउट रहता है, एक भ्रांति रहती है कि नहीं वो एक जैसी देते हैं, वो एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसमें एक अलग अलग चीज़ें जो जिस बीमारी के लिए यूज़ होती है वो निकाल के उसमें मिलाया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। तो ये भ्रांति मत पालिए कि सब बीमारियों को एक जैसी दवाई देते हैं, वो और कुछ देते ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, सारा जो यहाँ पे है लिक्विड फॉर्म में वो चीज़ें मिलाई जाती है, तब आपको लेना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि भ्रांतियों से दूर रहें और इस चीज़ को समझें। तो दोस्तों ढेर सारी जानकारियाँ हैं जो आपको मिली, और डॉक्टर साहब के माध्यम से भी, चूँकि हम दूसरी बार मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। पहली बार भी उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी जो रह गई थी उस समय, चूँकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो जो जानकारी मिलनी बाकी रह गई थी वो जानकारी भी हमने उनसे ली, जुटाई। और यहाँ पे हमें सही ने अभी तो पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के रूप में एलोपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथी भी एक पूरक के रूप में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, और इन चीज़ों का लाभ दूर दराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो रिमोट एरिया हो, इंटीरियर क्षेत्र हो, विलेज एरिया हो, अर्बन एरिया, सभी जगहों मिले, जिस रूप में भी मिलना चाहता है। एक चीज़ और आती है कि कई बार शिकायतें आती कि अभी बुनियादी ढंग से उस ढंग से है नहीं, कहीं पे सब मेडिकल स्टाफ नहीं है, कहीं पे पैथोलॉजी नहीं है, रेडियोलॉजी नहीं है, नॉन मेडिकल, टेक्निकल, कई चीज़ें होती हैं एक ही हॉस्पिटल में, वो नहीं है। तो देखिए इसके लिए सिर्फ हम किसी सरकार को, किसी उसको कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सरकार को जो कहाँ की सामाजिक आर्थिक, प्रत्येक जगह की अपनी सामाजिक आर्थिक भौगोलिक पर्यावरणीय तमाम परिस्थितियां होती हैं,
उसके लिए जनता को ही प्रपोजल बना के सरकार के पास लेना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो यहाँ तो व्यक्तिगत आ नहीं सकते, उनके पास इतने काम होते हैं कि इसलिए जनता से भी हमारी अपेक्षा है, गुजारिश है, विशेष अनुरोध है कि आप किसी चीज में परहेज न करें, बोलने से भी जागरूकता के गुरेज न करें, और अपने जो भी सामुदायिक और संगठनात्मक हितों के रूप में आपकी यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां, उस हिसाब से आपको क्या चाहिए आप प्रपोजल बनाइए। आप उसका जो भी बनाते हो, तमाम जनप्रतिनिधि, आम जनमानस, क्योंकि लोकतंत्र में आधी भागीदारी लोक मतलब आम जनमानस की होती है, तो आप में जाइए, सचिवालय बना रखे हैं उन वहां पे जाइए और विभिन्न माध्यमों, विभिन्न स्तरों पे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन, तमाम चीजें बनाते हुए आप जाइए, वो सुपरविजन करेंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में हम ऐसा कर चुके हैं। लोगों ने अगर आम जनप्रतिनिधि है, चाहे ग्रामीण स्तर पे है, वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम कुछ भी है, या क्षेत्रीय विधायक हैं, उन लोगों ने सहयोग दिया, तो वो प्रपोजल सरकार को सौंपा गया, सरकार ने फिर सुपरविजन किया वहां पे और लगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, तो हुआ है वो काम। लेकिन एक तरफा नहीं, आप एक तरफा आरोप प्रत्यारोप घर में बैठ के लगाएं, उससे काम समाधान की दिशा में हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो समाधान अगर संगठनात्मक और सामुदायिक मुद्दे होते हैं, उनमें सभी लोगों को आगे आना पड़ता है, एकजुट एक मत होके। सरकार से भी एक लोकतंत्र का जो बोलते हैं उसको आगे बढ़ाने में एक पहिया है, उसमें आम जनमानस की आधी भागीदारी है, तो आधी भागीदारी शासन, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की होती है, और ये दो पहिए होते हैं, इसी से लोकतंत्र की गाड़ी सही ढंग से आगे बढ़ सकती है। जी, तो दोस्तों, तमाम मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे हम बातें करते रहेंगे, तमाम ग्राउंड जीरो से, और नए नए मुद्दे होंगे, नए शख्स और शख्सें होंगे, नए राहें, नए कारवां, और इन तमाम राहों के हम सफ़रनामे में आप हमारे साथ बने रखें, हमारे हम सफ़र बन के। अभी बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे, और आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।